तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और बेटा ये हम लोग का हो रहा है रिवीजन, है ना। ये जो भी क्लास आप लोग की चल रही है वो कौन सी क्लास है? रिवीजन वाली क्लास। तो क्या हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें बच्चों? इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें। चलो बेटा, ध्यान से देखो। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों पर संख्या सीखी थी, जैसे कि योग हो गया, घटाव हो गया और भाग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सर लिखा था आवाज कि कटी माइनस। कटी। अच्छा, सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है। सारे बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए, आ रही है ना बच्चों? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक सवाल लिखा गया है यहाँ पे ऐसे, -9 + 2। तो क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं बच्चों? हाँ, बताइए, चैट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। आप चाहो तो पोल सेक्शन भी, सॉरी सॉरी, आप चाहो तो माइक ऑन करके भी बता सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। माइक ऑन करके भी आप बता दें। अच्छा, सर बहुत ही बढ़िया, -5। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का सही उत्तर आया है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये जो 9 है वो बड़ी संख्या है जो कि माइनस में है। ये जो 2 है वो छोटी संख्या जो कि प्लस में है। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो 9 में से 2 जाता है बेटा 7। बड़ी संख्या 9 है, अब उसके पहले का माइनस, तो यानी कि -7 होगा। बताइए, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा बेटा, चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पोल में आज मैं पूछ आप लो। सभी, हाँ हाँ, अब मैं पहले सिखाऊंगा आप सभी लोगों को फ्रैक्शन यानी भिन्न। क्या सारे बच्चों ने ये भिन्न पढ़ा हुआ है हमसे? सर सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या आप लोग बच्चों ने मुझसे भिन्न पढ़ा हुआ है? बहुत बढ़िया। आवाज कटी कटी आ रही है सर। आवाज सर आवाज कटी कटी आ रही है सर। सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ, हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी लोगों को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, ध्यान से अब देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। आप लोग सबसे पहले ये सीखिए कि भिन्न का रूप क्या होता है या भिन्न किसको हम लोग कहते हैं। कोई संख्या P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के रूप में हो, ठीक है। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में हो फोन क्यों तो करेगी? बच्चों माइक मत ऑन करिए। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसको बोलते हैं भिन्न। जैसे कि मान लो मैंने लिखा हुआ 3 बटे, मान लो मैंने लिखा 8, ठीक। मान लो फिर मैंने लिख दिया 1/12, ठीक है बच्चों। मान लो मैंने लिख दिया 9/7। तो ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं, ये सब की सब क्या है बच्चों? ये सब की सब भिन्न है। क्या सारे बच्चों को भिन्न समझ में आया कि भिन्न कहते किसे हैं? सर ये नोटबुक में भी लिखना है। बिल्कुल बेटा, लिखो, बहुत ही अच्छी बात है ना। इसी प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। सर 1 मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, ये सब जो टॉपिक है ना बेटा, ये काफी टफ माने जाते हैं। और आप लोग, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि आप इन्हीं सब चीजों में थोड़े से परेशान रहते हो कि चीजें हो कैसे रही हैं। हालांकि अभी तो ये बहुत ईजी है। अभी जैसे जैसे मैं इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, परेशानी बढ़ती जाएगी। तो आप लोग प्रॉपर वे में नोट करते चलिए, या फिर
इसका स्क्रीनशॉट लेके रहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, तो माइक कोई नहीं ऑन करेगा, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। चलो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि भिन्न किसे कहते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि मान लेते हैं कोई भिन्न अगर ऐसे है कि उसका जो हर है ना, जैसे मान लो ये तो कहलाता है अंश, मेरी बात समझिएगा, ये कहलाता है अंश, और बेटा इसको जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। अगर हर शून्य है तो वह भिन्न नहीं कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हर भिन्न है, सॉरी अगर हर शून्य है तो वह भिन्न नहीं कहलाता। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों, समझ में आया? अच्छा ये राहुल बजीत के नाम से जो बच्चा है, आप बेटा माइक मत ऑन करिए क्योंकि आपकी वजह से शो हो रहा है ना। मैं समझ सकता हूँ कि आप कुछ बताना चाहते होंगे, कुछ बोलना चाहते होंगे, यस या नो, लेकिन उसको आप चैट में ही बोलिएगा, ज्यादा बेटा। बिल्कुल अंश में निकिता, होगा तो माना जाएगा। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? अरे हर अंश में होगा तो माना जाएगा 0। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मान लो अंश में होगा तो जान तो क्या लिख सकते हैं इसको, मान लो 0/5 है, ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 0 ही आएगा, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे बोला भी गया है कि जो पी है वो अंश है, क्यू जो है वो हर है। अच्छा जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो भी जान लीजिए, इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर। अच्छा ये पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सर 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक, सर हो गया। ओके बच्चों। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू हो करता गया हूँ। सर। हाँ अब मैं इसको आगे करता हूँ। देखो जो भिन्न होते हैं ना बच्चों, भिन्न वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अभी को निकिता है ना, निकिता बता भी रही थी चैट सेक्शन में कि सर जो भिन्न होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और निकिता ने इनका नाम भी लिखा था, है इनका नाम भी लिखा था। तो कौन कौन से वो तीनों प्रकार है? तो पहला है बेटा उचित भिन्न, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है बच्चों विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है बच्चों मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आप ये तीनों चीजें याद कर पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तो चैट में लिख करके बताइए कितने प्रकार के होंगे भिन्न। ओके बच्चों ओके, अच्छा बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। दरअसल होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भिन्न है ना, कोई भिन्न है, उसका अंश कम है किसकी तुलना में बच्चों? हर की तुलना में, ठीक है। जो अंश है वो कम है किसकी तुलना में? हर की तुलना में कम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग उचित भिन्न। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 12/25, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंश है ना, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो कम है, और जो नीचे वाला नंबर है जिसको हम लोग हर बोलते हैं वो ज्यादा है। तो इस प्रकार की संख्या या इस प्रकार का जो भिन्न है वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ तो में सर एक बार आया? दोबारा बता। सर एक बार दोबारा बता दो। अच्छा बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा आप, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। चलो हमने ये बताया आपको कि अगर कोई भिन्न है जिसमें अंश है ना, अंश, देखो जो भिन्न होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, अंश और हर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर अंश कम हो
जैसे कि मान लो 3/, है ना, 3/10 मान लो लिख दिया मैंने। तो अगर अंश कम है किसकी तुलना में, हर की तुलना में, देखो हर यहाँ पे क्या है 10 है, तुम लोग खुद बताओ 3 छोटा होता है 10 से कि बड़ा होता है 10 से? सर छोटा। छोटा होता है, बहुत बढ़िया बेटा। तो जब 3 छोटा होता है यानी कि कम है ना, वो कम है 10 से, यानी कि जो अंश है वो कम है किसकी तुलना में, हर की तुलना में। और हर जब की भी इस तुलना प्रकार की, हाँ, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो उस वाले भिन्न का नाम हो जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न की खास बात ये है ना कि अंश, है ना, अंश कम होगा और जो हर है वो ज्यादा होगा। आया समझ में? यस यस सर। सर। अच्छा निकिता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए बेटा थोड़ा सा, है ना, पेशेंस रखिए, ठीक है निकिता, आज के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, इशू में है था, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ना, ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, उचित भिन्न के। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं। बच्चों मान लो कि लिखा है 99/125, 99/125 लिखा है, तो बताओ क्या यह एक उचित भिन्न होगा? यस सर। सर अच्छा ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो रीजन बताएगा, है ना। चलो पता तो लग गया क्यों ये है क्या, लेकिन अब रीजन कौन बताएगा? जतिन, जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप बताओ क्या इसका कारण है कि ये उचित भिन्न है, क्या कारण है इसका? सर अंश कम है और हर ज्यादा है। बहुत बढ़िया बेटा, आपका नाम क्या है? गरिमा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो बेटा, गरिमा ने, है ना, गरिमा ने बोला कि सर जो आपने सवाल दिया, ठीक है, वो है 99/125, और इसमें अंश जो है ना सर वो कम है और जो हर है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको उचित भिन्न बोलेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं आपको सिखाऊंगा विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों, जो अभी आप सीख करके आए हो ना, जस्ट उसका उल्टा कर दो, उसका अपोजिट कर दो। यानी अब आप लोग अंश को बड़ा कर दो, है ना, और हर को छोटा कर दो। जैसे कि एक एग्जांपल की तरह सिखा देते हैं आपको। मान लो लिखा हुआ है 11/5, तो बताओ यहाँ पे 11 जो कि अंश है वो कम है 5 की तुलना में या ज्यादा है? ज्यादा है सर। ज्यादा है। ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, तो जब ज्यादा है ना, 11 ज्यादा है 5 की तुलना में, तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर हिंदी में बोलेंगे विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सर बिल्कुल सही निकिता, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या हैं, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न के उदाहरण हैं। सबको समझ में आया? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और अब मैं सिखाऊंगा आपको मिश्र भिन्न के बारे में, समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, और वह उचित भिन्न से मिल करके बनी हुई एक भिन्न है, तो उस भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। आप समझ रहे हो कि क्या सर एक बार दोबारा बताना। इसको मैं चलो एग्जाम्पल ज्यादा बेटर सर रहेगा। पहले आवाज ना सही कर लो सर, कतई नहीं सुनाई दे रहा। बेटा अभी भी मेरी आवाज कट रही है क्या? नो नो सर। सर। अच्छा, सर जब आप कहते हो कि आवाज कट रही है सर, जब नहीं कटती सर, पहले कट जाती है।
अच्छा। थोड़ा थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, है ना, थोड़ा। अच्छा, अब बताइए, अभी भी कट रही है? नो सर। नो सर। चल ठीक है। और नो एक सर। एक बात और, अगर मान लेते हैं किसी को परेशानी हो रही है, तो प्लीज आप क्लास को, है ना, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, है ना। सर इतनी री बार रिज्वाइन कर लिया सर मैंने। सर आप आगे पढ़ाने लग जाते। ज्यादा मत बोल वर्षा। आप पढ़ ही रहे। सारे लोग शांत रहिए, एकदम शांत, बदमाशी नहीं क्लास में। ठीक है, अब देखो हम क्या मैंने इसको कुछ नहीं बोला, देखा हम बोल। बिल्कुल सही बात है, इसके बाद में आपने इसको कुछ नहीं बोला। देखो चांदनी ने ये बोला कि सर आप आगे चले जाते हैं, ठीक है? तुमको चांदनी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, शांत रहो। अब देखो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा था, देखो आप लोग शोर मत करिए। हाँ, तो मैं मिश्र भिन्न के बारे में सिखा रहा था। जैसे कि मान लो अगर चार एक पूर्ण संख्या है, उसको एक उचित भिन्न के साथ मिला दो, जैसे कि मान लो 3/7 मैंने लिख दिया। मिल के भिन्न बन रहा है, सर आपकी तो स्क्रीन आपका ब्लैक हो रही है नाम सर है। ये। बच्चों मेरी स्क्रीन ब्लैक है? नो सर। सर कॉपी देखते हो? यस सर ब्लैक है सर। अब हमारी सर बात आपकी सुनिए, आवाज कट कट के आ रही है। अब हमारी बात सुनिए, थोड़ा हमारी बात सुनिए। ये जो चांदनी नाम से जो बच्ची है ना, लगता है बेटा कि आपकी तरफ से, है ना, आपकी तरफ से नेटवर्क का इश्यू जा रहा है ना। क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी आवाज आ रही है, सब बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। और अगर परेशानी तो सारे लोग बता दो, क्या सारे लोगों को परेशानी है? नो सर। नहीं है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। लेकिन बाकी लोग तो नहीं बोल रहे हैं ऐसा। आवाज कट कट के आ रही है। तो मनप्रीत के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को रीज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या सिखा रहे थे, हम सर ये एक बार कॉपी देख लूं। हाँ हाँ, ठीक है, सही है ना? सही है बेटा। अब देखो ध्यान से, हम ये सिखा रहे थे कि अगर मान लेते कोई पूर्ण संख्या, जैसे मान लो 4 ही है। अब 4 को तुम बेटा 2/3 ऐसे लिख दो, मतलब 4 से ही 2/3। तो देखो यह एक उचित भिन्न है, और ये जो 4 है वह एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो वह भिन्न जो कि एक पूर्ण संख्या है, समझिएगा आप लोग, वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न से मिल करके बनी है ना, उचित भिन्न से मिल करके बनी है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बात समझ आई? क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? सर आवाज कट रही है। यस। निकिता बेटा बताइएगा, क्या मेरी आवाज कट रही है, निकिता? यस सर। अच्छा, एक सेकंड। अब एक स्क्रीन सेकंड भी रुक रही है। अच्छा, स्क्रीन भी रुक रही है। और किसको किसको परेशानी यस। हो रही है स्क्रीन रुकने में? बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। सर स्क्रीन रुक रही है आपकी बार बार में। नो अच्छा। सर। नो सर कुछ नहीं रुक रहा। शुभम अच्छा, सर सब ठीक है? हाँ अदीप सर बताइएगा, क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या मेरी तरफ से? मेरी आवाज नहीं, क्लियर आपकी नहीं आ तरफ रही है से तो क्या? नेटवर्क का इशू कुछ नहीं आ रहा। ये बच्चे सही से क्लास ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इनमें? जी आ रही है। नहीं, आपकी आवाज तो मुझे साफ आ रही है। मैं आप बच्चों आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, शिवम सर से पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ हाँ रहा हूँ, हाँ, शिवम सर आपकी मैं आवाज आ आपकी रही आवाज, हाँ आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है शिवम सर, अच्छी आवाज आ ठीक, रही है आपकी। चलिए। और दूसरी बात, मैं 2 मिनट लूंगा। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत कई बार शिकायतें मिली हैं मुझे, टीचर्स ने भी आपको कहा है, पर मैंने इग्नोर करा है। ठीक है, ग्रुप के अंदर तो आपने खैर बंद कर दिया है। ये अच्छी बात है कि आप ग्रुप में नहीं लड़ते हैं। ठीक है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ, मतलब कोई भी, आप सब अपने तो अपना माइक बंद रखें। अच्छी बात है बेटा, आप क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हो, देखो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। और हम बहुत खुश हैं आपकी उससे कि आप बहुत अच्छे से अच्छी क्लास ले रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। हम चाहते हैं बेटा आप में ना दोस्ती रहे, है ना, आप दोस्तों की तरह रहो। आप एक क्लास में पढ़ते हो, है ना, एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, आप उसमें प्यार मोहब्बत से रहो।
क्या फायदा होता है लड़कर एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को, मतलब मैं सभी से कह रहा हूँ, मेरा किसी एक से नहीं बेटा। आप देखो बराबर है, सब मेरे लिए बराबर है, शिवम सर के लिए सब बराबर है, शिवम सर के लिए सब स्टूडेंट है, मेरे लिए आप सब स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपस में आप तो और क्लोज हो, एक क्लास में पढ़ते हो, आपस में दोस्तों की तरह रहा करो। क्यों लड़ते रहते हो एक दूसरे से, हैं? मत लड़ा करो। अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है, ठीक है, शिवम सर है उसे कहने के लिए, जवाब देने के लिए, मैं हूँ, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे लगेगा ग्रुप में कहोगे तो मैं जवाब दे दूंगा उसको। और अगर सर क्लास ये में, बच्चा क्यों कह रही है सर बेटा फिर मुझे? बेटा बेटा मैं आप प्लीज ना, प्लीज आप 2 मिनट ना माइक बंद रखो, मैं सबसे कह रहा हूँ, किसी एक से नहीं कह रहा। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं देखो पहले भी बात करने दो। अगर कोई बच्चा क्लास में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शिवम सर है क्लास के अंदर, शिवम सर को लगेगा कि हाँ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, शिवम सर क्लास से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और शिवम सर को प्रॉब्लम लगेगी, हाँ प्रॉब्लम है, शिवम सर सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा कुछ पूछे तो शिवम सर है उसका आंसर देने के लिए, आप टीचर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो ना, तो आप चुप रहो। और शिवम सर को लगेगा कि हाँ बच्चा उधम मचा रहा है, तो शिवम सर खुद रिमूव कर देंगे ना उसको। आप क्यों एक दूसरे के बात में कहते हैं डिस्टर्ब करते हो एक दूसरे को? कि सर बेटा तुम, मैं सबकी कह रहा हूँ, किसी एक से मेरा नहीं है कोई गलत, ठीक है। तो शिवम सर कोई बात हुई थी क्या इनके बीच में भी? हाँ हाँ, ये बच्चे थोड़े एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी आपस में ही है ना उलझ जाते हैं। हाँ ना, तो अक्सर ये सर अक्सर। मैंने आपको कहा था सर, सर मैंने आपको कहा था सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, पर सहज बोले सर आगे बढ़ो आप। देखो मैं अच्छा, आप अपना, शिवम सर हैं, शिवम सर किसी के बात को जवाब देते हैं, वही कह रहा देखो हूँ, शिवम सर हैं। चांदनी, चांदनी मेरी बात सुन लो, उसने क्या कहा सुनो। उसने ये कहा कि सर आप आगे बढ़ जाते हैं जब मैं क्लास को लीव करती हूँ, ठीक है। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, जी, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम एक दूसरे होती को है। तो समझा मुझे ही करें। कह रही थी सर वो। चलो बेटा शांत देखो, एक शांत को क्लास दूसरे, लेने दो, ठीक है, क्लास लेने दो, शांत हो एकदम से, ये सब बातें क्लास बाद में। ले लो, बस बाद में बात करेंगे, 1 मिनट पहले 1 मिनट लूंगा। आपस में तुम दोस्त हो, दोस्तों की तरह रहो, एक दूसरे की बात को इतना दिल में मत लिया करो। फ्रेंड है, फ्रेंडों में बात हो जाती है, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ऐसा मत करना है ना, दोस्तों अपने अच्छे बच्चों की तरह रहो। ओके शिवम सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा, कंटिन्यू कर रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ये बोल रहा था कि मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या है ना, एक कंप्लीट नंबर और एक उचित भिन्न से मिल करके बना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 4 सही 2/3। तो जो 4 है वह अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। उचित भिन्न कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो अंश है वो कम है हर की तुलना में। देखो यहाँ पे हर ज्यादा है ना, ये जो हर है वो ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, है ना, मिश्र भिन्न। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा एक एक और बताओ, मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो बताओ क्या यह एक मिश्र भिन्न है? यस सर। बच्चों बताइए, क्या यह एक मिश्र भिन्न है? हाँ बिल्कुल, तो यह अपने आप में एक मिश्र भिन्न है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो एक है ना, ये वाला एक, ये जो 1 है, यह अपने आप में पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। और ये जो 1/2 आप देख रहे हैं, वो 1/2 देख रहे हैं, वो यह क्या है? एक उचित भिन्न है, ठीक। उचित भिन्न। चलो तो बच्चों हमको एक बात बताइए, कंप्लीट वे में तो ये तो मिश्र भिन्न कहलाएगा। क्या आप लोग कुछ सवालों को करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। सर इसे दोबारा समझा दो सर। ठीक है, चलो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि मिश्र भिन्न होता क्या है, हम यही सबको समझा रहे हैं, ठीक है। तो मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर के बनता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5, और 5 एक पूर्ण संख्या है, और इसके बाद से मैंने चलो मान लो कोई एक उचित भिन्न लिख दिया, 9/13 लिख दिया, चलो बच्चों। तो इस पूरे है ना, सॉरी, हाँ, इस पूरे संख्या को या इस पूरे भिन्न को हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्यों? क्योंकि, है ना, क्योंकि यह दो चीजों से मिलकर के बनी है।
कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहला एक पूर्ण संख्या, और दूसरा यह जो उचित उचित भिन्न है। भिन्न। अब समझ में आया कि चल मैं पूछ रही हूँ। अब समझ में आ गया ना बच्चों? अच्छा, यस सर। निकिता अननेसेसरी कमेंट मत करिए, है ना, अननेसेसरी कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, और सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। बच्चों, सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिएगा। सर पोल तो चला दो। नहीं बेटा, अब चला दिया है, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो, बोला क्या गया कि 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से केवल एक ही ठीक होगा। सारे बच्चे आंसर करिएगा, सारे बच्चे आंसर जरूर से करिएगा। ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। कुछ ये सारी चीजें रिवीजन चल रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि बेहतर ढंग से जवाब देंगे। सारे बच्चों को मैं रिजल्ट बता देता हूँ पोल का, है ना। जो स्कोर बोर्ड है वो क्या हो चुका है मैं बता देता हूँ। देखो, स्कोर बच्चों हो चुका है 10 करेक्ट, और किसी बच्चे का गलत नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ओके, ये संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और अब ये 11 हो चुकी है। ठीक है बच्चों, 11 हो चुकी है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। इस क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो 24 स्टूडेंट्स हैं, है ना। 24 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है। अभी तक सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है बच्चों। बाकी लोग आंसर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक 12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है, 12 बच्चों का आंसर नहीं आया। सारे बच्चे आंसर करिए, जल्दी से पार्टिसिपेट करिए। सवाल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। आपके पास पूरे 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर देंगे। सवाल यही है ना। आपको ये बताना है कि जो 2/5 है वह किस प्रकार का भिन्न है। क्या यह मिश्र भिन्न है, क्या यह उचित भिन्न है, क्या यह अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से केवल एक ही ठीक होगा, चारों नहीं ठीक होंगे। आप ये मत समझिएगा शुभम सर चारों में लगा दिए इसका मतलब चारों ठीक होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बस बता रहा था। अच्छा हाँ, संख्या बढ़ चुकी है बच्चों, 14 बच्चों का ठीक हो चुका है, किसी का गलत नहीं। बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात है ना। इसको बोलते हैं 100% एक्यूरेसी, है ना। इसको बोलते हैं 100% एक्यूरेसी। सारे बच्चों ने ठीक आंसर करने पर, है ना, यही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं अब? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए मैंने पोल को बंद कर दिया। अब मैं आपको इसको सिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है 2/5। तो अब सर ध्यान से चैट देखो। को खोल दो। हाँ हाँ, अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा लीजिएगा, है ना। तो देखो बेटा, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो कम है। ये जो 2 सर है वो देख लो। कम है। हाँ बिल्कुल, मैं चेक कर रहा हूँ। और ये जो 5 है ना बच्चों, ये ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक है, सही है, 2/5 उचित भिन्न। मुकेश की कॉपी देख पा रहा हूँ, राहुल, निकिता, है ना, 3 बच्चों की कॉपी में देख पा रहा हूँ, जतिन का भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सही है। और कौन अपनी कॉपी चेक कराएगा? और अपनी कॉपी कौन चेक कराएगा? चल ठीक है,
तो बच्चों यह अंश कम है और हर ज्यादा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं उचित भिन्न, यानी कि बी वाला पार्ट। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, एक और क्वेश्चन दूं, एक Yes, और sir. क्वेश्चन। चलो बच्चों, मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और मैं पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बोला क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है। 4 विकल्प दिए जा चुके हैं, इनमें से केवल एक ठीक होगा, बाकी 3 गलत होंगे। बाकी लोग भी आंसर करिएगा, ठीक है। सर बताना स्कोर बोर्ड। अच्छा ठीक है बेटा, तो बेटा स्कोर हो चुका है 8 और 2 का, यानी कि 8 बच्चों का सही आंसर है और 2 बच्चों ने पता नहीं क्यों गलत कर दिया। ठीक है, करना तो नहीं चाहिए था बट कर दिया गया है 2 बच्चों के द्वारा। अच्छा, ये संख्या और बढ़ चुकी है और काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है, काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है बच्चों। ये संख्या हो चुकी है 12 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का अभी भी गलत है। अच्छा, ये संख्या और बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। 13 हो चुकी है, यानी 13 बच्चों का ठीक हो चुका है, सही आंसर आ चुका है। ठीक है, 13 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा लीजिए। तो मैं मुकेश कुमार की कॉपी देख रहा हूँ, ठीक आंसर आया है। निकिता का भी ठीक है, जतिन का भी ठीक है, राहुल बजीक आपका भी ठीक, दहिया योग क्लासेस आपका भी ठीक है। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है 5 सही 1/3। सर तो ये जो 5 है, को हाँ, तो ये जो सर 5 है वो अपने आप में, हाँ बताइए, सर बताइए ये बेटा। कॉपी चेक कैसे करवानी है? हाँ, ये बात हम बड़ा अच्छा पूछा। आप न्यू स्टूडेंट हो क्या बेटा? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया काम किया आपने, पूछ लिया। ऐसे ही आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ, है ना, हमेशा बोलता हूँ बार बार, सारे बच्चों का अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर से जरूर पूछिए। डाउट अपने मन में नहीं रखना है, टीचर के साथ में शेयर जरूर करना है। तो बच्चों ध्यान, अच्छा हाँ, आपको कैमरा जानना था ना, कैमरा, ठीक है बताता हूँ। कैमरा कहाँ पे है? देखो बेटा, कैमरा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे बना होगा। अच्छा, तो इस वाले बटन को आप एक बार क्लिक करो। इसको क्लिक करोगे तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन होगा और यहाँ ऊपर की तरफ एक बटन होगा इस तरीके का। कैमरा ऑन करने के बाद तब जाके आप इसको दबाइएगा, यानी सबसे पहले इसको दबाना है, फिर इसको दबाना है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी चेक करा पाओगे। हाँ देखो, राजेंद्र सिंह के नाम से थी ना? यस सर। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? पूनम। हाँ जी,
पूनम सर। पूनम, ठीक है बेटा, आपका आंसर करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, दोनों का, हाँ, दोनों का ही correct बेटा, बेटा पूनम। ओके सर। सर सर हाँ बताइए। सर इसके चारों ऑप्शन लिखने थे सर, मैंने तो जो सही था वो ही लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप चारों भी लिख सकते हैं या फिर जो सही है सिर्फ वही लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि देखो ओके सर। चारों लिखोगे तो टाइम लगेगा, अगर एक लिखोगे तो आपका टाइम नहीं लगेगा, है ना? ये सारी चीजें हैं। ओके सर। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख लीजिएगा, नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ, ये जो करेक्ट आंसर होगा, क्या आ रही है? सर आवाज कटी कटी आ रही है। सर बेटा आप बताइए। सर अब नहीं आ रही सर। हाँ हाँ बताइए। जो बोल रहे हो ना स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। बेटा अभी भी आवाज ठीक नहीं हुई, अगर ठीक हो गई हो तो आई टाइप करिए, अगर नहीं हुई एन टाइप करिए। हो गया सर, ठीक। हो गया ना? चलो ठीक, ओके बेटा, ओके। चलो बहुत बढ़िया। दरअसल मैंने ये इसलिए लिख दिया था कि अगर जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही हो वह इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर थोड़ा सा अपना पेशेंस रखें। अच्छा, जब मैं मान लीजिए मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है तो कम से कम जो स्क्रीन पर दिखाई, सर अब भी ऐसा ही हो रहा है सर। सर आवाज कट रही है अब तो। बच्चों अब बताओ। अब नहीं आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही सर है। अब साफ आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया सर बेटा, आप जो बोल बहुत रहे हो ना बढ़िया। यहाँ लिखा आ रहा है। अभी लिख रहा है क्या? नो सर, जो आप बोल रहे हो ना यहाँ लिखा आ रहा है, कोई भी बच्चा बोलता है तो। क्या लिख रहा है जरा बताएंगे आप? सर जहाँ ये माइक वगैरह का ऑप्शन नहीं है, कोई बोल रहा है ना तो यहाँ लिखा आ रहा है जो वो बोल रहा है। ओ समझ गया मैं, लगता है आपने कैप्शन स्टार्ट कर दिया है ना, एक कैप्शन होता है वो वाला, लगता है आपने बटन ऑन कर दिया है और इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कैप्शन का बटन ऐसा होता है ना कि जो भी कोई बोलता है उसको वो लिखते चले जाता है, समझ रहे हो आप? ओके सर। सुनिए, अजानते ये ठीक कैसे होगा? जो वो थ्री डॉट है, वो थ्री डॉट है, अच्छा रुको 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 बेटा, मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। हाँ हो बिल्कुल गया, सही। कर लिया सर। देखो इस वाले बटन को दबाओगे तो ठीक हो जाएगा इस वाले, हो गया ठीक। कर लिया सर। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, आगे कंटिन्यू करते हैं यार। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये लगा था, ठीक है। चलो अब इस वाले का क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। अच्छा अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, तो मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन हो चुका है ना। मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि लिखा क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। देखो लिखा है कि 14/5, है ना, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है ना?
14/5 किस प्रकार का कर भिन्न? दिया सर। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। चलो मैं स्कोर बता देता हूँ फिर। अच्छा, स्कोर तो अभी बहुत कम, चलो कुछ और टाइम बीत जाने दो तब बताते हैं। थोड़ा और टाइम बीत जाने दो तब बता देते हैं। स्कोर अभी बहुत कम है बच्चों। 14/5 के बारे में आपको बताना है, ठीक है? 14/5 के बारे में जल्दी से बताइए। अभी किया सही है। हाँ तो बच्चों मैं स्कोर बता देता हूँ। तो 9 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है ना? अच्छा, ये संख्या बढ़ गई क्या? हाँ बढ़ गई। अब बच्चों ये हो गई है 10, है ना? और 2, 10 और 2 का रेशियो बन गया। अच्छा, 11 हो गया क्या? हाँ 11 हो गया, और सही 11 हो चुका है ये। ठीक बच्चों, 11 हो चुका है। 11 बच्चों का ठीक आंसर आया है। 11 बच्चों का ठीक आंसर, ठीक है? बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग कर पा रहे हो ना? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा। इतने आसान आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग जानते हो ये रिवीजन कर रहे हैं। एक बार आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना बेटा, इसलिए ये और आसान हो गया होगा। और देखो, रिवीजन का पर्पज क्या होता है? रिवीजन का पर्पज होता है कि पढ़े हुए चीजों को आसान बनाना। मानते हो कि नहीं इस बात को? बताओ, यस सर। है ना? यस सर। यस बिल्कुल। तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि बच्चों ने जो पढ़ाई की है उसको और आसान बना देना, रिवाइज करवा करके, ताकि अगर उस प्रकार का सवाल कभी भी अगर आ जाए तो बच्चे बिना किसी हिचक के कर ले जाए, है ना? यही इसका मेन पर्पज होता है। और मुझे यकीन है कि मैं इन सब चीजों में सफल हो पा रहा हूँ क्योंकि आप हर एक चीज सीखते ओके। जाते हैं। यस सर। चलो बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पोल को मैं बंद कर देता हूँ, चैट को मैं ऑन कर देता हूँ। और बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। यस, निकिता का ठीक है, जतिन का ठीक है। सर ओके, देख लो। हाँ बेटा देख बिल्कुल। यस, राजेंद्र के नाम से बच्ची है, आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल, बजीत, दहिया, योग क्लासेस, मुकेश, है ना? ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ सारे बच्चों का ठीक है ना? ये जितने नाम लिए सारे बच्चों का ठीक। चलो, और बतानी है? सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज कट रही है। बच्चों अभी भी कट रही है क्या? नो अभी सर। भी? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जब इसको आप यूँ कहते हो ना कि मेरी आवाज कट रही है तो नहीं कट रही। वो भी स्मार्ट हो गया है, बोलता है कि बच्चों को परेशानी ना होने दिया जाए, एक एक मिनट के या 1 सेकंड के अंतराल पे बात करना। चलो ओके बेटा, तो ये देखो 14/5 है, और हाँ ये 14/5 है, वह एक अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अंश है ना वो ज्यादा है। अंश बेटा वो ज्यादा है और जो हर है वो कम है, इसीलिए यह अनुचित भिन्न है। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न के बारे में। देखो बेटा, भिन्न जो होता है ना, एक सेकेंड, हाँ, जो देखो भिन्न जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं बेटा। इसको बोलते हैं समरी, है ना? इसको बोलते हैं समरी। समरी का मतलब होता है सारांश, यानी जो भी आपने पढ़ाई की है
उसको एक पेज पे लाना ही कहलाता है समरी। क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा भिन्नों का रूपांतरण। क्या होता है रूपांतरण? दरअसल जब आप कन्वर्ट करते हो ना, कन्वर्ट करते हो, बदलते हो इसको, जैसे कि मान लो विषम, आवाज विषम, नहीं आ रही तो विषम सर, आवाज नहीं आ रही कट कट आवाज आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब बताओ, अब आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है? सर आ सर। रही है। अब आ रही है, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप शोर नहीं मचा रहे हैं, शांत हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रेक हो गई आ रही है आपकी। फिर से ब्रेक हो गई? यस हेलो? सर। अरे सर, आवाज नहीं आ रही एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बच्चों अब देखना, अब देखना। नो सर अब नहीं हो रही है। ठीक आ रही है सर। ठीक है, अच्छा बेटा देखो ध्यान से, हम क्या बता रहे थे, हम आपको चेंज करवाएंगे है ना, एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, या फिर एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करवाएंगे, एक विषम भिन्न लिखा रहेगा और उस विषम भिन्न को आपको चेंज करना है बच्चों मिश्र भिन्न में, है ना। ये पहला आपका क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो 15/4 है। 15/4 को अगर आप मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 15 को भाग कर दीजिए। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरे ढंग से सिखा देता हूँ। चलिए 15 को भाग करिए 4 से, तो 4 तियां 12 है और 4 चौके 16 हो जाएगा, इसलिए 3 बार में जाएगा, तो 4 तियां 12 है। 15 में से 12 जो, तो बेटा कितना आता है? 3, ठीक है, 3 आ गया बेटा। 15/4 को क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 3/4, 4 तियां 12, 12 15। सर आवाज आप कहोगे सर नहीं हिंदी, आ रही। कट कट के आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ गायब हो गए आप? तो मेरी आवाज, हेलो, आ रही हेलो, है सर। यस सर। नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सर यहाँ बहुत पे ना, कटी कटी आवाज आ रही है या सर। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, भागफल, है ना, भागफल, फिर बटे का निशान बनाना है, ऊपर लिखना है बेटा शेषफल, है ना, शेष, स्क्रीन रुक रही है।
और नीचे की तरफ यस जितना है भाग। यस सर, आपकी स्क्रीन रुक रही है। रुक रही है। अच्छा अच्छा, रुक रही है। बच्चों जरा देखना अब ठीक है कि अभी भी बेकार है। नो सर, अभी सर हाँ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। ताकि बच्चों को ये बात आगे समझ में। यस बच्चों, सर। ओके सर बेटा, समझ कीजिए में नहीं फार्मूला आया याद सर, रखिए। आज जाने दो क्लास में। अच्छा रुको, मैं दूसरे सवाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, ताकि तुमको और सर आज क्लियरिटी आ समझ जाए। में नहीं आया सर आज। सर दोबारा समझा दो। हाँ हाँ बेटा, मैं दोबारा ही समझा रहा हूँ, दोबारा ही समझा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना बस? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है ठीक है। मान लो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि 9/, स्क्रीन रुक रही है। सर ये स्क्रीन रुक रही है आपकी। थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, मान लो 9/2 है, तो इस 9 को 2 से भाग कर दो आप। 2 चौके 8, 9 में से 8 जाता बेटा 1 होगा, है ना। और सर ये हमें दिख तुम्हारा ही नहीं 1 रहा क्या है, होगा? स्क्रीन रुक रही है आपकी। सर स्क्रीन रुक रही है। अच्छा बच्चों, जो मैंने 9/2 लिखा है वो भी दिखाई दे रहा है? नो नो सर सर। सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर अब आ गया। दिखाई सर। सर अब आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है बच्चों, अगर आ रहा है तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। देखिएगा भागफल, भागफल यहाँ पे क्या है? 4 है ना। शेषफल यहाँ पे कितना है? 1 है। और भाग का कितना है? 2 है। तो वही चीज यहाँ पे कीजिए। 4 से 1/2 आपका आंसर होगा, इसको बदलने में। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? नो सर। यस सर। क्यों बेटा, अब क्यों नहीं? अब क्यों सर ये नहीं आएगा? स्क्रीन ही नहीं दिखाई चांदी, दे रही। जब स्क्रीन नहीं दिखाई देती तो कैसे समझेंगे? अच्छा बेटा ये भी ठीक बोला, ये मैं समझाता हूँ। अभी दिखाई दे रही है ना चांदनी? यस सर अब दिखाई दे रही है। अच्छा, तो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। दरअसल है कि हमने एक संख्या लिया 9/2, है ना। 9/2 हमने संख्या लिया, हमने सोचा कि चलो इस 9/2 को मिश्र भिन्न के रूप में करते हैं। तो जो इसका एक फार्मूला होता है, भागफल फिर बटे बनाना है और शेषफल बटे भाज्य लेना है, ये फार्मूला होता है। हमने क्या किया, 9 को भाग किया तो 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा। 9 में से 9 में सर से 8 आवाज जाएगा तो 1 बचेगा। सर आवाज कट के आ सर रही है। दिखाई नहीं दे रही। सर आवाज भी कट रही है और दिखाई भी नहीं दे रही स्क्रीन। यस सर दिख रही है सर। स्क्रीन तो। जो समाप्त करवा रहे हो ना वो दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ जी। और सर आपकी बैक हो के आवाज आ रही है डबल में। सर मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
हाँ हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, मैंने पहले ही बोला था ना कि आप नेटवर्क का इशू है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको मैंने किया कुछ नहीं है, 9 को 2 से भाग किया है, 4 आया है भागफल, और 4 लिखा है मैंने सबसे पहले, फिर शेषफल आया है 1 लिख दिया, और भाजक आया है 2। समझ में सर आया? दिखाई नहीं दिया सर। अच्छा, तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, यानी कि अब हमको इसको नेक्स्ट सेशन में ही एक्सप्लेन करना होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके हाँ सर। हाँ, ओके सर। यस। ओके बच्चों, ये ओवर होती है। अगर